ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब मैं यहाँ से आपको फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले आप देख सकते हैं कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो बहुत सालों से हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जो एक ना एक दिन से ख़त्म हो जाएंगे। और नॉन कन्वेंशनल को हम किसको किसको पढ़ेंगे, जो जैसे भी नए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नए वाले जियो थर्मल हो गए, है ना। उसके बाद आपका सोलर वगैरह हो गए, विंड हो गए। एक बात और ध्यान रखना है आपको, कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, नॉन कन्वेंशनल से इतना नहीं होता है। और जनरेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है कन्वेंशनल में, और इसका बहुत ही ईजिली आप जनरेट कर सकते हो। इसके बाद ये लार्ज स्केल में पॉल्यूशन देता है, ये इको फ्रेंडली होता है आपका नॉन कन्वेंशनल। इसके बाद हम आगे अगर देखें तो कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जो तो बात हमने करी ली थी। साथ में लिमिटेड रिजर्व है, अनलिमिटेड रिजर्व, मतलब कभी सूरज कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन को दूसरे नाम से हम बोलते हैं डीजी। एक प्रकार से ये एक मेथड है ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मल्टीपल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन को हम एक अप्रोच है जिसमें हम स्मॉल टेक्नोलॉजीज़ को एक कंबाइन करते हैं। देखिए एक चीज़ को समझिए, जैसे आज आप थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ करते हैं, ये सब लोग क्या हैं, ये सब लोग सेंट्रलाइज्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है फैले रहना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का जो अप्रोच है, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें सबको प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करके एक जगह जोड़ना। डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूलर एंड सम टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट। इट्स प्रोवाइड द लोअर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई पावर रिलायबिलिटी। मतलब रिलायबिलिटी क्या है कि हमें एक भरोसा है कि हाँ ये खराब गलत नहीं होगी, एक बंद हो जाएगी तो दूसरे से हमें एनर्जी मिल जाएगी। और इसमें जो रेंज हम लोग लेते हैं, जैसे किलोवाट से 100 किलो मेगावाट लेते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम लिए हैं दोनों से, आपको इससे समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल पावर सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल पावर सिस्टम में आप देख रहे हैं पहले जनरेशन हो रहा है, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, फिर इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, देन आफ्टर आप सप्लाइड होंगे। मगर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में क्या है, अलग अलग पावर प्लांट पास पास में है, जैसे विंड पावर प्लांट है, उसके बाद फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट है, सबको एक कंबाइन करके हमने क्या कर दिया है, सप्लाई दे रहे हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन। जैसे इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि बहुत लॉन्ग समय से कोई चीज़ यूज़ हो रही है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है आपके लिए जो पोल्यूशन ना दे। नॉन रिन्यूएबल मतलब इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे याद रखना है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल टाइप जो जैसे कन्वेंशनल जो होता है दैट इज द सेंट्रलाइज्ड टाइप होता है, और नॉन कन्वेंशनल के एक ग्रुप को हम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में काउंट करते हैं। तो ये एक इसका बेसिक पॉइंट है। अगला हम टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ओके, थैंक यू।